खुलुमबाय बहुत अच्छा लगा। खुलुमबाय सिबाय बर' मालाय फैगोन सिबाय खुलुमबाय आप लोग आ गए काम करता हूँ चलो कैसे खाना तो थे थाईलैंड पैदल मार्च तो हम लोग को जाना था बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तिपरासा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तिपरासा के लिए कर रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट माय मूवमेंट, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ तिपरासा। तो बहुत लोगों ने बोला आपका मूवमेंट, ये मेरा मूवमेंट है ही नहीं, ये मूवमेंट मेरा था ही नहीं, ये मूवमेंट है तिपरासा का। और मैं तिपरासा होने के नाते मैं सिर्फ अपना दायित्व निभा रहा हूँ, और तिपरासा और उसके ऊपर मैं भारत का एक हिंदुस्तानी हो, एक हिंदुस्तान का बच्चा हो, एक भारत माता का सच्चा संतान हो, सुपुत्र हो। तो ये भारत माता का जो बेटा होने के नाते उनका जो बेटा होने का जो कर्तव्य है वो पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं जिस मकसद से ये मार्च कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा अदर कोई इंटेंशन नहीं है। एक ही इंटेंशन है कि तिपरासा का जो आवाज़ वो सरकार तक पहुँचे। सरकार तक ऑलरेडी पहुँच भी चुका है, लेकिन शायद क्यों वो बार बार हमारा आवाज़ सुनने के बाद भी हमको भूल जाते हैं। तो अब लगता है कि उनको हर रोज़ याद दिलाना चाहिए। तो तपस्या करने से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शायद हमारा तपस्या भी पूरा नहीं हुआ भारत माता के सामने। तो हम तिपरासा होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपना तपस्या कर रहा हूँ। तिपरासा का जो इमोशंस और तिपरासा का जो अपेक्षा है उसको लेकर, और तिपरासा एकॉर्ड का जो वायदा उन्होंने किया था 6 महीने के अंदर पूरा करेगा। मुझे लगता है कि उनको 18 महीने बीत गए, अब तो उनको सोचना चाहिए। और अगर त्रिपुरा ही नहीं बचेगा, त्रिपुरा मतलब कि त्रिपुरा हिंदुस्तान के ही हिस्सा है, तो त्रिपुरा नहीं बचेगा, त्रिपुरा का लोग नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है खास करके ये जो इन्फिल्ट्रेशन, उसमें उनको ध्यान देना चाहिए और शक्ति अपनानी चाहिए। और हमारा जो वायदा है जो उन्होंने किया था उसको उन लोगों को निभाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अभी सर ने बोला कि TNB एकॉर्ड, ATTF एकॉर्ड, बहुत सारे IPFT के साथ भी एकॉर्ड 18 साल से पहले, इतने सारे एकॉर्ड्स, इतने सारे कागजी कलम पे साइन किया गया, लेकिन एक भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम भारत माता का सच्चे सुपुत्र बन पाया या नहीं, उसमें भी हम लोग को शक होता है। तो ये शक दूर करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे कोकराझार में हो, कल हम लोग वहाँ पे पहुँचा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग का जो डेविड भैया त्रिपुरा का जो रहने वाला एक सिटीजन है, उसका जो मुद्दा है वो 5 तारीख जुलाई से पैदल स्टार्ट किया। आगरतला से दिल्ली तक जाने का इरादा है उसका। जैसे कि दिल्ली और आगरतला के डिस्टेंस आप लोग सब जानते हैं, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स। ये नॉट ए जोक, एक्चुअली इट इज़ नॉट ए जोक टू वॉक फ्रॉम आगरतला टू दिल्ली। बहुत कठिनाई है इसमें, तो कैसे जाएंगे हम लोग बहुत चिंतित है। तो ये सोचते हुए ये भी हम लोग का पता है जो त्रिपुरा में क्या हो रहा है, आप लोग की सभी पता है। जो सबको मालूम है, त्रिपुरा के 3 दिख से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हम जब त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च हुआ था, उसी टाइम से अभी तक वहाँ में जो बांग्लादेशी इलीगली जो घुस रहा है उसको रोकने के लिए, तो त्रिपुरा एक एग्जाम्पल बन गया इंडिया में। इतना लोग वहाँ में आया, बांग्लादेशी का लोग इतना आया,
वहाँ का जो मूल जो भूमिपुत्र है, हम लोग जो तिपरासा है, हम लोग अभी अगर अच्छी तरह देखा जाए तो हम लोग अभी 20% से नीचे हो गया। तो इसके उससे हम लोग निकलने के लिए, वो परिस्थिति से निकलने के लिए हम लोग वहाँ में बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए इंडिया गवर्नमेंट के साथ। तो वेरी रिसेंटली जो हुआ लास्ट ईयर का जो मार्च मास में हम लोग का महाराजा का साथ जो तिपरासा एकॉर्ड हुआ, उसके ये भी बोला गया जो 6 मंथ के बाद इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो भी नहीं हुआ अभी तक। अभी 18-19 महीने हो गए ऑलरेडी, अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग का जो इलीगल इमिग्रेंट्स अभी सारा भारत में वो मेजर इशू हो रहा है, सीरियस इशू हो रहा है, वो भी त्रिपुरा में अभी तक वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए कुछ भी स्टेप अभी तक नहीं लिया गया त्रिपुरा सरकार के तरफ से। वो भी एक मुद्दा है और तिपरासा एकॉर्ड एक मुद्दा है, 2 मुद्दा गया। तो हम लोग का जो बांग्लादेशी के जो निपीड़न है उसके निकलने के लिए जो वहाँ में जो मूवमेंट चल रहा है, उसका मूवमेंट से एक एजेंडा निकला, वो है सेपरेट स्टेट। हम लोग का एक्स्ट्रा त्रिपुरा से सेपरेट होने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो जैसे कि उसको ग्रेटर त्रिपुरालैंड कहते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो ये 3 मुद्दा अर्थात सेपरेट स्टेट, इलीगल इमिग्रेंट्स इशू एंड तिपरासा एकॉर्ड, उसको सक्सेसफुली वास्तवायन करने के लिए, उसको देने के लिए हम लोग डेविड भाइया ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, हम लोग त्रिपुरा का जो वुमेन लीडर होके वो हमें उसको सॉलिडरिटी देखने के लिए हम लोग यहाँ में आया। तो मेरा हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये त्रिपुरा का लोगों ने इतना कॉस्ट क्यों उठाया, हम लोग का डिमांड को उन लोग मानना चाहिए। मेरा दिल ऐसा कह रहा है, हम लोग भी इंडिया में हो, इंडिया का नागरिक हो, ऐसे सिटीजन होने के नाते हम लोग भी ये डिमांड, हम लोग का डिमांड भी ये जस्टिस नहीं मिला हम लोग अभी तक, तो हम लोग भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो आप लोगों के द्वारा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इंडिया गवर्नमेंट को, थोड़ा देखिए हम लोग का पेन, आप लोग थोड़ा फीलिंग्स कीजिए, हम लोग का जो डिमांड है आप लोग सोचिए, हम लीगली जो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल होने के लिए आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग भी इंडियन हो, भारत माता के संतान हो, हम लोग की भी राइट्स है ये सब मिलने के लिए। तो आप मीडिया के द्वारा मैं यही सूचित करना चाहूँगी। और डेविड भैया का जो उसका जो शास्त्र है अभी तक कोकराझार तक आया हम लोग आज, तो इसके बाद वो चलेंगे, दिल्ली तक चलेंगे। इस बार उसको और भी ताकत दे, उसको शास्त्र को ठीक रखे, हेल्प ठीक रखे, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। मीडिया फ्रेंड को धन्यवाद कहती हूँ मैं। हम त्रिपुरा का माता हो, सब माता लोग ने आया है, वुमेन लीडर खास करके TWF, यही सोच के आया हो। हमारा दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि क्यों हमारा त्रिपुरा का एक लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा क्यों ऐसे अगरतला से पैदल दिल्ली तक जाने के लिए स्टार्ट किया। उसका वजह तो बहुत सोच के तो बहुत दुख लगा हमारा पूरा त्रिपुरावासी और पूरा नॉर्थ ईस्ट का लोग। इसलिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का जितना भी भाई बहन हमारा डेविड का टीम को हेल्प किया, उन लोगों को धन्यवाद कहती हूँ मैं। हम लोग भी जितना हो सके त्रिपुरा का, जितना भी कहते हैं भारत माता की जय, हम भी एक माँ है, उस माँ, उस बेटा को, उस भाई को सहायता करने के लिए हम लोग आए हूँ कोकराझार में। आज उसका साथ चलेंगे पैदल यात्रा में, हो सके तो हम लोग कभी कभी आके दिल्ली तक भी जाएंगे, क्योंकि हम माओ का घर में काम है तो कुछ काम भी करना पड़ता है, घर भी देखभाल करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने सभी को आपका कैमरा का माध्यम से दिखाया, सभी को प्रसार किया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद कहती हूँ। तो इसलिए मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से
भगवान से हमारा डेविड एंड टीम अच्छा रहे, दिल्ली तक अच्छे से चल सके, इसलिए आपको सभी को धन्यवाद। हम भाई Kokrajhar, Assam. It is very fortunate today that again I met with my brother David Morasing, young dynamic leader. You all know from 5th July he started his foot march from Agartala to Delhi. As you all know, Tripura is one of the laughing stock, I can say. Example हो गया because Tripura is a bordering state of Bangladesh. Tripura has a history, an own history, glorious history. As you all know, Tripura is the princely independent state, marched with the Indian Union 1949. Since then, slowly, the indigenous Tripura people have suffered economically, socially, politically, educationally, in all their sphere of life. They were marginalized. And as you all know, there are a lot of struggle take place. Even armed struggle, democratic struggle have taken place for long years. As you all know, TNB Accord, which was signed long time back, and maybe I think I forgot the exact years, is a historical accord, TNB Accord, Government of India and TNB, the underground. But the TNB Accord also not implemented. Again, there is a ATTF Accord was signed between India and ATTF. That also not implemented. NLT Accord and IPFT, Government of India Accord. And lastly, very important, we have a accord, Tripura Accord, which signed tripartite agreement between Indian government, Tripura government and the Tripura Motha. As our icon, our Maharaja Bobagra, Pradip Kishu de Burma, also involved in this accord. And it is given assurance that after 6 months, this Tripura Accord will be implemented. And we are waiting eagerly. And already 6 months have passed. Now almost 1 year has gone. 18 months. 18 months has already gone. But still, we are waiting and we have lost our patience. As you all know, there are several accords have signed between Tripura, indigenous people of Tripura and the Government of India, but they are not serious. Now we have lost faith. We have lost confidence to the Government of India.